हेलो एवरीवन। क्या आप अभी भी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो? यूट्यूब पर, कई और सोशल मीडिया पर जा जाकर केवल ये ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे मेरा ट्रेडिंग करियर सुधर जाए या मेरा ट्रेडिंग करियर लाइन पर आ जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए। तो बिलीव मी दोस्तों, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता। जैकपॉट स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं होता। 90% एक्यूरेसी, नो लॉस स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आज मैं इस वीडियो से एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझा दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच है। तो अगर स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता तो प्रॉफिट होता किस चीज़ से है, वो मैं आपको अंत में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम क्यों स्ट्रैटेजी के पीछे दौड़ रहे हैं और हम वो कौन सी रियलिटी है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो हर ट्रेड में मुझे मुनाफा देगी। वो मिस्टेक्स अगर हमने आइडेंटिफाई कर दी तो हमारा 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया मेरे स्टूडेंट्स के हेल्प से, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने एक सिंपल सा रूल फॉलो किया जो आप हमेशा यूज़ करते होंगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ऐसे कुछ सिस्टम आप यूज़ करते होंगे। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, सुबह की 9:15 से 9:20 की कैंडल आपने छोड़ देनी चाहिए। ये कैंडल किसी भी टेक्निकल बेस पर नहीं बनी होती है। ये केवल मॉर्निंग के सप्लाई डिमांड जो प्री मार्केट में होता है उसके बेसिस पर बनी हुई कैंडल होती है। जो भी रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, मैं पर्सनली पसंद करता हूं 9:30 के बाद के कैंडल पे किया जाए। उसके पहले के कैंडल किसी भी काम के नहीं है। फिर भी आपको ओपनिंग के किसी 5 मिनट पे काम करना है तो 9:20 से 9:25 और 9:25 से 9:30 सिलेक्ट कीजिए। लेकिन 9:15 से 9:20 सरासर बकवास कैंडल होती है। अब हमने किस रूल को बैक टेस्ट किया, वो रूल्स आपको मैं बता देता हूं। वो रूल है बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम, उसमें से 9:55 से 10 बजे जो कैंडल बनती है उसका हाई और लो मार्क कर दिया जाए, और जिस साइड में ये ब्रेक करके क्लोज करे उस साइड में हम एंट्री लेंगे। सिंपल। अगर ब्रेक करके क्लोज वो कैंडल की साइज 100 पॉइंट से ज्यादा है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही मैनेज नहीं होगा। इसलिए 100 पॉइंट्स के भीतर वो कैंडल होनी चाहिए। और टारगेट क्या होगा, 1:4 को हम एग्जिट करेंगे आते ही, या फिर अगर 1:4 भी नहीं आता और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है तो 3 PM को जो रेट होगा वो रेट पे हम कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे। अब इस रूल का रिजल्ट आपको बताता हूं। आप यही चीज ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस रूल्स किसी भी कैंडल पर। 9:30 की किसी भी कैंडल पर 20 या 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करना है। बहुत बड़ा काम नहीं है। बट यूट्यूब पर जाकर जैकपॉट स्ट्रेटेजी सर्च करना रेडीमेड, ये ज़्यादा आसान लगता है। और ये जो रूल्स है इसको फॉलो करना और इसको बैक टेस्ट करना आपको लगता है कौन करता बैठेगा। लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप करके देखिए, शॉकिंग रिजल्ट आपको पता चलेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे बैक टेस्टिंग में आपको सैंपल साइज थोड़ा बड़ा रखना होता है। एटलीस्ट 40 सेशंस 50 सेशंस का सैंपल साइज रखोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट साइडवेज होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट का आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूं जो मेरे स्टूडेंट ने कंडक्ट किया। देखिए, रूल्स सिंपल थे। उसने लिखा है नंबर ऑफ ट्रेड्स, उसके बाद विन ट्रेड कितने हैं और लूज ट्रेड कितने हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 70% लूजिंग ट्रेड्स है, उसके स्टॉप लॉस उसने बगल में लिख कर रखे हैं। और जो विनिंग ट्रेड्स है वो बहुत ही छोटे छोटे विनिंग ट्रेड्स हैं। किसी में 550 पॉइंट्स, किसी में 281 पॉइंट्स बने हैं, किसी में 186 पॉइंट बने हैं। केवल 3 to 4 ट्रेड्स विनिंग है। उसका टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हुआ है 1017 और लूजिंग पॉइंट्स हुआ है 803। टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स आप देखिए कितने सारे हैं
और विनिंग केवल 3 ट्रेड है। सोच कर देखिए, इतने बकवास से सिस्टम में भी 214 पॉइंट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। केवल 214 पॉइंट प्रॉफिट है, लेकिन प्लस है। विन रेट क्या है? एकदम बकवास सा विन रेट है। तो ऐसे क्यों हुआ? इस विन रेट से ये प्रॉफिट क्यों हुआ? क्यों ये जैकपॉट स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिटेबल क्यों है? यहां पर इन रूल्स में ऐसी क्या सीक्रेट छुपी हुई है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हैं जो हम हमारे स्ट्रेटजी में, जो इतने अच्छे रूल्स हैं, उसमें नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। रूल नंबर 1, आपको नहीं पता आपका कौन सा ट्रेड सही जाएगा और कौन सा गलत जाएगा। 10 में से अगर आपकी एक्यूरेसी आप मानते हो 70% है, आपको नहीं पता पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां कौन सा ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा। जब आपको पता ही नहीं है कौन से ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, तो जो ट्रेड 30 पॉइंट प्लस, 40 पॉइंट प्लस जाकर थोड़ा नीचे आने लगा, आपने उसको डर कर एग्जिट कर दिया कि शायद ये मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड होगा तो मैं बच जाऊंगा, और वही ट्रेड जैकपॉट निकल जाता है। मतलब ये कि आप उसमें अपना दिमाग लगाकर, इमोशंस लगाकर स्ट्रेटजी के रूल्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, और उस मैनिपुलेशन के कारण आप माइंडसेट का पहला रूल ब्रेक कर रहे हो। मुझे नहीं पता 10 में से कौन से 6 या 7 सही जाएंगे, इसलिए मेरा काम सभी को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है। इसे कहते हैं गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, जिस ट्रेड को मैं नीचे आते समय प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए एग्जिट करता हूं ताकि इसमें लॉस होने से बच जाऊं, शायद मैं अपने सबसे बड़े मुनाफे वाले ट्रेड के पैर काट रहा हूं। शायद मैंने उसी को ही मैनिपुलेट कर दिया है। यह है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द साइकोलॉजी, क्या मैं हमेशा एक ही सिस्टम पर ट्रेड कर रहा हूं या रैंडम ट्रेडिंग कर रहा हूं? एक एक्सपेरिमेंट देखिए दोस्तों। एक बुल्स आय है और आप यहां कहीं खड़े हो और आपको किसी ने इसको हिट करने को लगाया। पहले 10 राउंड जब आप पत्थर चलाओगे उस पर, तो शायद आपके 10 में से 1 या 0 हिट होगा। अगले 10 में 1, मतलब 10% हिट होगा। उसके अगले 10 में ऐसे करते करते जब 10th रिपीटेशन आएगा आपका, 100th रिपीटेशन में वो 10 बार फायर करोगे तो शायद 5 बार हिट होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप उसी जगह पर खड़े हो, वो भी टारगेट आपका उसी जगह पर है, और आप वही एक चीज को बार बार फॉलो कर रहे हो। अब इसी एक्सपेरिमेंट में पहले 10 बार जब आपने फायर किया तो उसको 10 मीटर पे रखा गया, फिर अगले 10 बार फायर किया तो 15 मीटर पे कर दिया, फिर और अगले 10 बार फायर किया तो उसको 20 मीटर पे, और ऐसा करते करते 100th फायर के टाइम पर भी और 5 मीटर आगे सरका दिया। तो क्या आप पहले बार जैसे इनएक्यूरेट हो, 100 टाइम भी इनएक्यूरेट नहीं होंगे? ये और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके जो एंट्रीज है मार्केट में वो रैंडमनेस पर है, और रैंडमनेस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। रैंडमनेस की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। जैसे आप अगर कसिनो कभी गए हो और वहां पे एक रोले टेबल होता है, वो रोले टेबल में 35, 36 नंबर्स होते हैं, और 2 ग्रीन नंबर, एक 0 नंबर होता है, एक ग्रीन नंबर होता है अमेरिकन रोले में। इस रोले टेबल में कोई गारंटी नहीं है कौन सा नंबर पे वो बॉल जाकर रुकेगी। इसे कहते हैं रैंडम आउटकम। इसीलिए हमेशा कसिनो जीतता है और उस पर बेट करने वाला हारता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक नंबर पर बेट करते हो, उस समय कसिनो ने 35 नंबर पे बेट किया होता है। समझ रहे हो? मतलब वो एक नंबर आया तो आपका चांस, बचे हुए 35 में से कोई भी नंबर आया तो कसिनो ही जीतने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि कसिनो की विनिंग प्रोबेबिलिटी इज हायर देन योर विनिंग प्रोबेबिलिटी। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, यू कैनॉट बीट कसिनो। रीजन, उसके फेवर में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वैसे ही आप रैंडमनेस पे ट्रेड कर रहे हो, कसिनो फर्मनेस पर ट्रेड कर रहा है, हमेशा 35 नंबर्स 34 नंबर्स अपने साइड में रखता है। वैसे ही अगर आपको रैंडमनेस से बचना है तो प्रोबेबिलिटी को आपको आपके फेवर में करना होगा और आपको कहना होगा कि मैं केवल इसी सिस्टम पे बार बार एंट्री करूंगा और रिजल्ट चाहे जो हो, मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा और स्ट्रिक्ट टारगेट फॉलो करूंगा। जब आप ये रैंडमनेस छोड़ दोगे और इस तरीके के एक स्ट्रैटेजी को डेवलप करोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जल्द से जल्द बनोगे। लेकिन जब तक आप YouTube पर जैकपॉट स्ट्रैटेजी करते रहोगे, आपको कंटिन्यूअस फेलियर आएगा। क्योंकि आप जाकर देख लो, जो लाइव बैठे हैं, जो YouTube पर बार बार आपको बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं लाइव बैठकर और 200 पॉइंट बुक कर रहे हैं, 70 पॉइंट ब्रोकरेज है और 200 पॉइंट बुक कर रहे हैं, और उसी समय जब 100 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो 100 पॉइंट नहीं 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है। सोचकर देखिए, अपनी आंखें खोलिए। जब तक आप किसी लॉजिकल सिस्टम को नहीं सीखते, आपको ये प्रॉब्लम होते रहेगी। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जो स्ट्रैटेजी सिखाता हूं वो केवल और केवल इम्बैलेंस पे बनी है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मार्केट में मूवमेंट तभी आती है, बड़ी मूव्स, जब बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं, और बड़े बड़े कैंडल्स ये बड़े बड़े प्लेयर्स के कारण ही फॉर्म होते हैं, और उसी पर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे साथ है। जिसको भी अमेरिकन मार्केट में फंडेड अकाउंट ट्रेड करना है, उसका एक 45 डेज का मतलब 6 हफ्तों का एक ट्रेडिंग चैलेंज है। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो भी अप्रोच कर सकते हो, आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तब भी अप्रोच कर सकते हो। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट आपको अगर स्ट्रगलिंग ट्रेडर और आपको पता है आप वो डेमो क्लियर नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी सिखाकर वो डेमो क्लियर करने के लिए हेल्प करूंगा। इसमें मेरा बेनिफिट ये है, क्योंकि एक बार अगर 100 ट्रेडर रिक्रूट हो जाते हैं जो प्रॉफिटेबल हो, फंडेड अकाउंट मिलता हो, तो कंपनी के तरफ से भी मुझे कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं अमेरिकन मार्केट के लिए ट्रेडर्स ढूंढ रहा हूं। बट आपको जैसे पता है 90% ट्रेडर्स स्ट्रगलिंग होते हैं, ओनली 10% सक्सेसफुल होते हैं, और वो अपना आप ट्रेड करते रहते हैं, किसी के कांटेक्ट में नहीं होते। अगर आपको लगता है कोई ऐसे ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल है, कृपया करके उनको इस वीडियो के बारे में बताइए। उनको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। अगर वो 6 वीक का चैलेंज कंप्लीट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, तो उन्हें एक फंडेड अकाउंट दिया जाएगा ट्रेड करने के लिए यूएस मार्केट में। ये एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क सिस्टम है। यहाँ आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। जो भी मुनाफा आप करोगे, कंपनी उसका पार्ट ऑफ द प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेगी और बचा हुआ खुद रखेगी। यही आपको समझाना चाहता था इस वीडियो से कि कोई जैकपॉट स्ट्रैटेजी नहीं होती। जैकपॉट स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद कीजिए और पूरा ध्यान आप एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने में लगाइए कि जिसको ट्रेड करने के बाद आपको ट्रेड होल्ड करने को डर ना लगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो से कुछ सीखना मिला होगा दोस्तों। थैंक यू।